आपको कभी चांदी के सिक्कों से तौल दिए थे, वही अनंत सिंह जो कभी आपके लिए 50,000 वोट लूट कर हर लोकसभा चुनाव में आपको सांसद बनाते थे अपने दम पर, उसी बाहुबली के दम पर आप संसद भवन का पहली बार मुंह देखे। उसी के दम पर जब विधायकों को परेड करानी होती थी, जीतन राम मांझी जब चैलेंज कर रहे थे आपको, तो यही अनंत सिंह विधायकों को परेड, हनुमान जी बन यही परेड करवाए थे और वापस आपको सत्ता में बैठाए थे। आपके साथ तो कभी नीतीश जी, अनंत सिंह जी ने गद्दारी नहीं की है। और आपको यहाँ तक पहुंचाने में यदि पूरे बिहार में सबसे बड़ी किसी की भूमिका है तो अनंत सिंह जी की भूमिका है। और आज आप ये इस तरीके का घटना, इस तरीके का कार्रवाई कराकर आप ये साबित कर रहे हैं कि आप किसी के नहीं है, आपको केवल कुर्सी से मतलब है, आप किसी के सगे नहीं। तो आपके बारे में जो लोग कहते हैं कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको नीतीश ने ठगा नहीं, तो ये बात बिल्कुल आप चरितार्थ कर रहे हैं। तो एक संदेश हमारे तरफ से है सरकार को। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार झारखंड लाइव टुडे और मैं हूं अविनाश कुमार। आप सब जैसा कि जानते हैं, मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह जी जो कि बेऊर जेल में बंद हैं, उनका जो जिसमें वो रहते हैं, उनका जो सेल है उसका ताला लगाया नहीं गया और रात भर के लिए वो दरवाजा खुला रखा गया। और इस मुद्दे पे कल सुबह में बहुत ही जबरदस्त हंगामा किया गया अनंत सिंह एवं उनके समर्थक के द्वारा, और तब से मीडिया में तरह तरह की खबरें चल रही हैं। और इसी तरह की बहुत सारी घटनाएं पिछले एक हफ्ते में बिहार में हुई हैं और हो रही हैं। तो अभी हमारे साथ भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री आशुतोष कुमार जी मौजूद हैं। तो आइए चलकर जानते हैं कि इन पे इनका क्या विचार है। आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद। और पहले तो ये बताएं कि अनंत सिंह जी के प्रकरण पे अभी आपका पहला विचार क्या है? देखिए, हमारे नजरिए से यदि आप देखेंगे, चूंकि हम वहाँ का अनुभव लिए हैं, बाकी लोग तो बाहर से जेल में क्या व्यवस्था होती नहीं। बिहार के तमाम जेलों में 3 बार गिनती होती है कैदियों की, और जब गिनती होती है तो वार्ड में कैदियों को भेज दिया जाता है जो बाहर घूम रहे होते हैं, और वार्ड में ताला बंद कर दिया जाता है गिनती के बाद। और उसके बाद फिर 10 मिनट के लिए वो बंदी होती है, फिर उसको खोला जाता है। तो इतनी सख्ती कि दोपहर में, शाम में और रात में गिनती होती है। और रात में तो बिल्कुल शाम को 6 बजे आपको ताला बंद हो जाएगा, और उसके बाद फिर सुबह 6 बजे मतलब ताला खुलता है। कहीं कोई गुंजाइश नहीं है, चूंकि रात में कम से कम 10 बार वहां प्रशासन के लोग या सुरक्षा कर्मी जो होते हैं वो ताला चेक करने आते हैं कि ताला सही कंडीशन में, हिला हिला के चेक करते हैं। मान लीजिए कि कोई खुला छोड़ दिया तो बाद में वो रीचेक भी होता है। वो 10 बार, जितने बार वो आएंगे वो हिला हिला के चेक करता है कि कहीं कैदी लोग तो कोई तरकीब नहीं अपनाया ताला खोलने का, भागने का, इसलिए जब आते हैं तो हिला हिला कर चेक करते हैं ताला पकड़ के। ऐसी स्थिति में पूरी रात ताला खुले रह जाना और सुरक्षा कर्मियों को पता न लगे, ये बात हजम होने वाली नहीं है। और यदि अनंत सिंह जी के वार्ड का ताला खुला रहा है तो मेरे समझ से कोई ना कोई खतरनाक षड्यंत्र रचा जा रहा है। और जो लोग भी आज सत्ता के नशे में चूर होकर इस तरीके का षड्यंत्र रच रहे हैं, तो वो इस गलतफहमी में है कि वो अपने इस मकसद में कामयाब हो जाएंगे। ये उनका बहुत ही गलत निर्णय हो सकता है और उनके लिए शायद ये बहुत बड़ा सबब का कारण बन सकता है। अभी और भी खबरें आई हैं, जैसे कि कुछ लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया कि मारपीट की घटना जो हुई है अंदर में, और उसमें से सुनने में जो आ रहा है अपुष्ट खबरों से कि 25-26 लोग को भागलपुर जेल शिफ्ट किया गया है। और कोशिश की जा रही होगी कि अनंत सिंह जी के पास जितने कम लोग वहां मौजूद हों। तो क्या इसको 2 रूप में नहीं लिया सकता कि पहला तो उनको साइड कर दो और दूसरा कि जब वो हल्का हो जाएंगे तो फिर उनकी लगभग मुझे जानकारी जो मिली है 50 समर्थकों के साथ में वो धरना पर बैठे थे इसी बात को लेकर कि मेरी हत्या हो सकती है, और ये एक साजिश के तहत ही रात भर ताला खुला रखा गया है। तो उसमें से 33 लोगों को, जो इनके समर्थक थे, उनको यहाँ से दूसरे जेल में भेजा गया है। तो भागलपुर तृतीय खंड में भेजा गया है कि कहाँ भेजा गया है अभी तक ये कंफर्म नहीं है, लेकिन ये भेजा गया है। तो आप समझिए कि उनके आसपास में जो उनके सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी जो लोग रहते थे, समर्थक जो साथ में थे, किसी तरह की बात होने पर उनके साथ वो खड़े रह सकते थे, उनकी जान बचाई जा सकती थी, उनको हटाया जा रहा है ताकि इनका काम और आसान हो जाए। तो ये तो अभी जो सत्ता दल है, राष्ट्रीय जनता दल के, वो बहुत ही महत्वपूर्ण अंग हैं।
जैसा कि आप जानते हैं, ना सिर्फ वो वहां पे विधायकी उनका है, बल्कि आसपास के क्षेत्र में भी उनका बहुत मजबूत पकड़ है। तो ऐसा नहीं लगता कि यदि वो रास्ते से हटा दिया जाए तो निर्वाध गति से वहां कोई राज कर सकता है? देखिए, निश्चित रूप से ये एक मजबूत स्तंभ हैं, लेकिन इस बात को समझना होगा तेजस्वी जी को, इस बात को राजद के लोगों को समझना होगा। आप एक भी स्टेटमेंट अभी बता सकते हैं क्या नहीं आया है तेजस्वी जी का, या जो भी जिस पार्टी से हैं उस पार्टी के किसी प्रवक्ता का या किसी का नहीं। कोई स्टेटमेंट नहीं, अभी नहीं, बहुत पहले से भी। क्या तेजस्वी जी को नहीं पता है कि उनके विधायक जी को झूठा आरोप में फंसाया गया है AK-47 मामले में? AK-47 ये घर के लोग बक्से में रखता है, बक्सा के बाहर रखते हैं क्या? बक्सा में ताला लगा हुआ और बाहर AK-47 रखा हुआ है, एक भी बयान नहीं आया है। तो आप समझिए कि यहाँ पर कारण है नीतीश जी और तेजस्वी दोनों मिल गए हैं, और नीतीश जी इनको देखना नहीं चाह रहे हैं। जी, जैसा कि आप कह रहे हैं, नीतीश जी और तेजस्वी जी दोनों मिल गए हैं, और उसकी एक वानगी देखने को मिली 13 तारीख को कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, जैसा कि आपके साथ जिस तरह की घटना हुई थी, उससे भी विभत्स तरीके से इन लोगों को मारा गया। और अभी इस पे क्या कहना है आपका? देखिए, लोकतंत्र में आप यदि लोकतांत्रिक तरीके से हमारा विरोध का अधिकार यदि आप छीनते हैं, तो आप जिस संविधान की दुहाई देते हैं बात बात पर, जिस बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेते हैं और नाम ले लेकर राजनीति करते हैं, जो लोहिया, कर्पूरी और जयप्रकाश जी के दिखाए रास्ते पर आप चलने का कसम खाते हैं, आप उनकी भावनाओं को आहत कर रहे हैं। आप उनके द्वारा बाबा साहब के संविधान की हत्या आप कर रहे हैं। यदि आप लोकतंत्र में लोकतांत्रिक तरीके से विरोध का हक छीन रहे हैं, और लाठीचार्ज किया जाता है जान से मारने के लिए नहीं, लाठीचार्ज किया जाता है व्यवस्था को कंट्रोल करने के लिए, और कमर से नीचे मारने का, कमर से नीचे पैर पर मारना है। तो ये सिर पर, आप सांसद का सिर फटा हुआ है, सांसद कह रहे हैं कि मैं खुद सांसद हूँ, मैं सिग्रीवाल हूँ, बावजूद इसके उनको दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। मतलब इस तरीके से घटना में हमने देखा कि एक डंडा मारा और वो कार्यकर्ता सड़क पर फेंका गया, किसी का कुर्ता फटा हुआ है, किसी के खून से सने हुए हैं। विजय सिंह जो जहानाबाद वाले हैं, उनकी हत्या हो गई। हत्या ये तो 302 का मुकदमा सीधा नीतीश कुमार पर चलना चाहिए। अब प्रशासन का तो कहना है कि ये लोग मिर्ची पाउडर वगैरह का छिड़काव कर रहे थे, जबकि ऐसी कोई घटना देखने को मिली नहीं, क्योंकि यदि छिड़काव होता तो हम लोग भी वहां पे लाइव थे और हम लोग भी वहां दिन भर वहां डटे रहे। लेकिन अभी जो आप ये देख रहे हैं कि ये एक ट्रेंड बनता जा रहा है कि कोई भी, आप लोग भी एक समय आए थे तो आपके साथ भी हुई थी, हालांकि उस समय गवर्नमेंट अलग थी, लेकिन फिर भी जो ये घटना घटती है कि कोई भी सरकार में है और उसका कोई विरोधी यदि सड़क पर आ गया तो उसे फिर सीधा मार पीट के साइड कर दो। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी, उनके नेताओं को भी ये याद दिलाना चाहेंगे कि 21 सितंबर 2018 को जब इसी डाक बंगले चौराहे पर जहां उनके साथ मारपीट हुई है, सवर्ण समाज के लोग 10,000 की संख्या में अपने अधिकार की मांग करते हुए मुख्यमंत्री आवास की तरफ बढ़ रहे थे और बेरहमी से पीटा गया। कितनों का सर फटा, हमारे शरीर पर भी दर्जनों लाठियों के निशान थे। कितने लोग हॉस्पिटल में एडमिट हुए में थे, सत्ता की मलाई चाव रहे थे, नीतीश जी के साथ में थे, और आज जब इनके ऊपर गुजरा है तब ये मिमिया रहे हैं। तो समय है, सबका आता है, बारी सबकी आएगी। कल हमारी बारी थी, आज आपकी बारी है, आज आपकी बारी है। तो हम सरकार को गलत कह रहे हैं, सरकार ने यदि गलत किया है तो हम गलत कह रहे हैं। वैसे ही यदि आप उस समय सत्ता में थे भी, तब भी नीतीश कुमार की सरकार ने, उनके प्रशासन ने जो लाठीचार्ज किया और उस बेरहमी से लोगों को पीटा, और किनको पीटा गया था, वो आपके ही 100% कोर वोटर्स थे। बावजूद इसके आपने मुंह नहीं खोला, चूंकि आपको लगा कि हम तो सत्ता में हैं, नीतीश जी बुरा मान जाएंगे। तो आज आप सत्ता से बाहर हैं तो आप अपने साथ देख लिए कि अधिकतर समय तो नीतीश जी के साथ यही थे। निश्चित रूप से अभी नीतीश जी तो 2 बार, एक बार 15 से 17 तक राजद के साथ गए, और इधर फिर अब साल भर 6 महीने पहले गए हैं राजद के साथ में। बाकी समय जो 18 वर्ष हो गया इनको बिहार में शासन करते हुए, तो 18 वर्षों में 15.5 साल तो ये भाजपा के साथ ही रहे हैं। तो आज जो लोग चिल्ला रहे हैं कि नीतीश जी कुकर्मी की सरकार है, तो यहाँ बेरोजगार कर दिए, लोगों को रोजगार नहीं दिए, फैक्ट्री नहीं लगाई, आप लोग क्या कर रहे थे? 17 साल से तो आप भी उनके साथ में थे। बिल्कुल, आपकी भूमिका उतनी ही थी। केंद्र में आपकी सरकार पिछले 10 वर्षों से है, 12 वर्षों से, तो आपकी भी ये जिम्मेवारी बनती थी कि भाई केंद्र से योजना लाएं। नीतीश जी तो आपके रहते भर में चिल्ला रहे थे कि विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, तो आप अपने प्रधानमंत्री जी से कहकर विशेष राज्य का दर्जा दिलवा देते बिहार के लिए, यदि आप इतने ही चिंतित थे। अभी आप जैसा कि अभी जीयर आप भी गए थे, जीयर में वो नृशंस हत्या की गई उस युवक की, साथ ही पिछले 1 हफ्ते में करीब 5-7 लोगों की मृत्यु हुई, जिसमें अधिकतर भूमियार थे। और अभी आपको ऐसा नहीं लग रहा कि
चुनाव से 6 महीना 7 महीना पहले हर बार ये ट्रेंड बन जाता है। देखिए, अब ये ऐसा क्यों होता है नहीं पता, लेकिन अभी जो लगातार घटनाएं घट रही हैं जीयर में, तो आप लोग भी साथ में थे, और वहां की घटना तो बिल्कुल अब शब्दों में नहीं बयां किया जा सकता है कि नीतीश कुमार के गृह जिले में किस प्रकार के प्रशासन की व्यवस्था है। आप जो टोल फ्री नंबर जारी करते हैं पूरे बिहार भर में कि शराब माफियाओं के बारे में सूचना देने पर आपको सुरक्षा दी जाएगी, उन पर कार्रवाई की जाएगी, और आप ही के गृह जिले में सूचना देने के आधे घंटे के बाद उसका गला उतार लिया जाता है जी, दौड़ा दौड़ा कर। गांव में आपने देखा, यानी पुलिस का एरर यहाँ भी आ रहा है। पुलिस का एरर, गांव के लोग और उनके पीड़ित के परिजन कह रहे थे कि प्रशासन के लोग सूचना देने के बाद शराब माफिया जो लोग शराब बना रहे थे घर में, उसके मुख्य आरोपी को पकड़कर ले गए जी, और 1.5 किलोमीटर दूर जाकर पैसा लेकर उनको छोड़ दिया गया, और वो वहां से लौटता है और इसकी गर्दन काट देता है। अब समझिए कि क्या खौफ है प्रशासन। यानी सारा सेटअप पुलिस वालों का ही है जो दिखने में आ रहा है। ये तो सीधी सी बात होगी ना कि तो छोड़कर हत्या करवाए हो आप। और जब ये लड़के, जो हमारी टीम थी, जब सबने दारू पकड़ा वहां पे, बनता हुआ दारू जिसमें छिपकली पड़ी हुई थी, बावजूद उसके ठीक है, आपको वहां से आदेश नहीं था, अब कुछ कानून भी है कि आपको आदेश उस समय नहीं था, लेकिन आपको इतना इन्फॉर्मेशन तो हो गया ना कि आपके क्षेत्र में ये बिक रहा है। अलग से आदेश लेने की आवश्यकता ही नहीं है। एक बोतल शराब किसी के यहाँ पकड़ा जाता है या पिए हुए यदि पकड़ लेते हैं तो उसको जेल में भेज देते हैं, तो आप मुख्यमंत्री से आदेश लेते हैं क्या उस समय? नहीं, आपके पास एक अधिकार है। पुलिस वालों का यही जवाब है। हाँ, इनका अधिकार है कि यदि दारू, बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, यदि यहाँ शराब बनाने की मशीन और शराब जब्त हुई है तो उसको तत्काल जब्त किया जाएगा और एफआईआर की जाएगी, एफआईआर लॉन्च होगी जी, जिसके घर से वो घर मालिक के ऊपर। यही कानून बना है ना। हाँ बिल्कुल। खाली बोतल मिलने पर भी यहाँ एफआईआर का कानून बनाया गया है। तो आप यहाँ तो सैकड़ों लीटर ड्राम में भरे हुए शराब मिले, छिपकली मरा हुआ, बहुत कुछ लोगों ने देखा। बावजूद इसके हमारे नजरों के सामने, आपके नजरों के सामने एक्साइज विभाग के प्रशासन के लोग, डीएसपी रैंक के लोग थे, दरोगा रैंक के लोग थे, दर्जनों पुलिस वाले थे, और वो ऐसे ही मशीन, शराब बनाने वाली मशीन और शराब को छोड़कर गाड़ी में बैठे लाख पूछते रह गए। मीडिया कर्मी आप लोग भी पूछ रहे थे कि बताइए हुआ क्या, आप क्यों जा रहे हैं। एक शब्द उन्होंने बोलना उचित नहीं समझा, और वो बोल रहे कि आप प्रशासनिक काम में बाधा डाल रहे हैं। तो बाधा कैसे डाल रहे हैं? यदि हम शराब नहीं ले जाने देते तब बाधा डालते हैं, और शराब मिली, हम तो कह रहे हैं कि इसको लेकर जाइए, और बावजूद आप जवाब देने के बजाय कह रहे हैं कि आप लोग बाधा डाल रहे हैं। यानी कुछ खास कम्युनिटी या कुछ खास जातियों को ये बढ़ावा दे करके, जबकि गलत चीज में बढ़ावा दे करके सिर्फ वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। अब यही कहा जा सकता है, क्योंकि उनको ये लग रहा हो कि कहीं ऐसा ये कम्युनिटी नाराज न हो जाए कि भाई इसके यहाँ से शराब बरामद हुई है। तो मैक्सिमम जो पासी समाज के लोग जिन्होंने हत्या की और जिनके घर से शराब बरामद, बिहार में शायद ही ऐसा कोई पासी समाज के लोग होगा जो शराब नहीं बनाता हो। तो ये तो नीतीश जी को पता है ना कि भाई वो कम्युनिटी नाराज हो जाएगी, वो पूरा वर्ग नाराज हो जाएगा यदि उसके यहाँ से हम शराब निकालना शुरू कर देंगे। तो आपको यदि इतनी ही सहानुभूति है तो आप खुली छूट दे दीजिए ना कि भाई पासी समाज के लोग शराब बना सकते हैं और बेच सकते हैं। बेचिए, आप खुली छूट दे दीजिए, आप आदेश बना दीजिए, आदेश दे दीजिए। तो ये ऐसा नहीं लगता अब धृतराष्ट्र वाली स्थिति हो गई है? ये तो कब के धृतराष्ट्र बन गए हैं जी, अभी नहीं। ये तो 2005 के बाद से जब से अभी बैठे हुए हैं, मतलब आप ये मान लीजिए कि पिछले 12 वर्षों से ये अंधे की तरह ही बने हुए हैं और धृतराष्ट्रीय बनकर बिहार पर राज कर रहे हैं। बिहार के लिए शुरुआत के 5 वर्षों में इन्होंने काम किया, अब बिहार के लिए इन्होंने केवल बिहार को नुकसान पहुंचाया है, और बिहार को बहुत नुकसान हो रहा है। ये बिहार के लोगों को समझना होगा, जितना जल्दी हो सके नीतीश कुमार जी को, कुर्सी कुमार जी को बिहार से बाहर फेंकना होगा सत्ता से। अभी मनीष कश्यप को 6ठा सम्मन भेजा गया। बार बार सम्मन मोतिहारी पुलिस भेजती है और वहां पे रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो एक तो ये कोर्ट का सम्मान नहीं कर रहे, दूसरे ये मनीष कश्यप को यहाँ भेज नहीं रहे। उनके पास 500 पुलिस वाले नहीं है, ना तो साउथ वाले पुलिस के पास और ना मोतिहारी पुलिस के पास, जबकि लाठी चलाने के लिए 5000-7000 पुलिस वाले एट ए टाइम उपलब्ध हो जाते हैं। तो क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि मनीष के साथ हर दिन कुछ ना कुछ ये सरकार गलत कर रही है? निश्चित रूप से गलत हो रहा है, गलत फंसाया ही गया है, शुरुआती जड़ ही गलत है। और यदि न्यायालय का अवमानना हो रहा है तो उसके तहत एक दर्ज मामला यहाँ पर न्यायालय में होना चाहिए कि भाई न्यायालय के आदेश को भी यदि लोग नहीं मान रहे हैं तो फिर उससे ऊपर कौन है? न्यायालय से ऊपर कौन है जी? जज से ऊपर कौन है? तो ये तो आप समझ ही सकते हैं, सब लोग समझ रहा है कि आखिर क्या वजह है। 6 बार सम्मन गया है और बावजूद इसके आप बेतिया कोर्ट में लाकर पेश ही नहीं कर रहे हैं। आपके पास प्रशासन, मनीष कश्यप, मतलब आपको ये डर है कि मनीष आ जाएगा तो लोग सड़कों पर आ जाएंगे, लोग आंदोलन करेंगे। तो फिर इतना खौफ है
तो आप एनएसए लगा दिए, ठीक है, 1 साल से अधिक तो एनएसए में अभी आप नहीं रख सकते। निकलेगा मनीष कश्यप ना, जी 1 साल के बाद ही निकलेगा, बिल्कुल। लेकिन निकलेगा तो जरूर। और जब निकलेगा तो ये लोग भी वही रहेंगे और ये सड़कों पे रहेंगे, और हमारे आपके जैसे लोग जब तक हैं तब तक बिहार के लोगों को मनीष कश्यप का नाम भूलने नहीं देंगे। जी भी ऐसे ही एक एक्ट में कभी बंद हुए थे। और लालू जी पर भी लगा था और भी कई लोगों पर लगा है, तो अब यदि उनके साथ इस तरीके का सलूक होता तो उनके परिवार पर क्या गुजरता। अनंत सिंह के प्रति सरकार को क्या मैसेज देना चाहेंगे या कहना चाहेंगे? देखिए अनंत सिंह जी, ये हम नहीं कहते हैं कि निर्दोष हैं कि दोषी हैं, ये न्यायालय तय करेगा, लेकिन फिलहाल जो आप उनके साथ कर रहे हैं ये ठीक नहीं कर रहे हैं। प्रशासन की और जेल प्रशासन की हैसियत नहीं कि अनंत सिंह के साथ में इस तरीके का दुर्व्यवहार करे, और ये जब तक आपके आदेश नहीं हुआ है नीतीश जी, तब तक इस प्रकार से उनके साथ में उनको प्रताड़ित नहीं किया जा सकता। तो आप उनको जबरन फंसाकर जेल में डाले हुए हैं, सजा भी करवा दिए, अच्छी बात है, फिर भी हम लोग चुप हैं। लेकिन यदि आप इस तरीके से उनको प्रताड़ित कीजिएगा जेल में रहने के बाद, परिवार से दूर रहने के बाद, वही अनंत सिंह जो आपको कभी चांदी के सिक्कों से तौल दिए थे, वही अनंत सिंह जो कभी आपके लिए 50,000 वोट लूट कर हर लोकसभा चुनाव में आपको सांसद बनाते थे अपने दम पर, उसी बाहुबली के दम पर आप संसद भवन का पहली बार मुंह देखे हैं। उसी के दम पर जब विधायकों को परेड करानी होती थी, जीतन राम मांझी जब चैलेंज कर रहे थे आपको, तो यही अनंत सिंह विधायकों को परेड, हनुमान जी बन यही परेड करवाए थे और वापस आपको सत्ता में बैठाए थे। आपके साथ तो कभी नीतीश जी, अनंत सिंह जी ने गद्दारी नहीं की, और आपको यहाँ तक पहुंचाने में यदि पूरे बिहार में सबसे बड़ी किसी की भूमिका है तो अनंत सिंह जी की भूमिका है। और आज आप ये इस तरीके का घटना, इस तरीके का कार्रवाई कराकर आप ये साबित कर रहे हैं कि आप किसी के नहीं है, आपको केवल कुर्सी से मतलब है, आप किसी के सगे नहीं है। तो आपके बारे में जो लोग कहते हैं कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको नीतीश ने ठगा नहीं, तो ये बात बिल्कुल आप चरितार्थ कर रहे हैं। तो एक संदेश हमारे तरफ से है सरकार को, उस शेर को आपने पिंजरे में बंद कर रखा है तो वहां शांति से सोने दीजिए जी। यदि वहां परेशान कीजिएगा तो आपकी सरकार परेशान हो जाएगी। वो जेल में बंद है, उनके सारे समर्थक नहीं है। लोग सड़कों पर उतरेंगे, विरोध करेंगे और वो बहुत महंगा पड़ेगा, आप परेशान हो जाइएगा। इसलिए वो शांति से उनको होने दीजिए, जब वो सजा काट लेंगे, जेल से बाहर निकलेंगे, फिर उनको तय करना है कि वो कहाँ किसके साथ राजनीति करेंगे। और हमको हैरानी होती है राजद वालों को भी देखकर, उनकी गतिविधि को देखकर, तेजस्वी यादव की गतिविधि को देखकर। किसी ने एक शब्द नहीं बोला, एक शब्द क्या तेजस्वी यादव को नहीं पता है कि हमारे विधायक जी को, अनंत सिंह जी को झूठा केस में फंसाया गया है? क्या वो बयान नहीं दे सकते थे? क्या वो कार्रवाई नहीं करा सकते थे? क्या वो बाहर नहीं निकलवा सकते थे? आज जो घटना घटी है, राजद से न उनकी पत्नी विधायक है, बिल्कुल एक भी राजद का छोटा छोटा कार्यकर्ता ने कोई स्टेटमेंट दिया है क्या? अभी तक नहीं आया, कोई स्टेटमेंट नहीं आया। तो आप समझ सकते हैं कि इनकी मंशा क्या है। ये नीतीश जी, लालू जी मिल गए। अब तेजस्वी जी को लगता है, राजद वालों को लगता है कि यदि हम अनंत सिंह का समर्थन करेंगे या उनके लिए बोलेंगे तो नीतीश जी बुरा मान जाएंगे, फिर हम सरकार से बाहर हो जाएंगे। तो वह जैसे नीतीश जी हुए वैसे ही फिर आप हुए। आप में और नीतीश जी में फिर क्या फर्क हुआ? कोई फर्क नहीं रहा। तो धन्यवाद आपका जी। अभी आपने सुना आशुतोष जी ने क्या कहा। अनंत सिंह को अब थ्रेट है और गवर्नमेंट जितना जल्दी उनकी सुरक्षा पुख्ता करे उतना जल्दी जरूरी है, क्योंकि आपने सुना कि अगर ऐसा नहीं होता है तो आंदोलन का भी रुख अख्तियार किया जाएगा। तो पटना से अविनाश कुमार की रिपोर्ट। धन्यवाद।